नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। मेरे नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीलिएक डिजीज के बारे में। आखिर सीलिएक डिजीज क्या है, ये किन लोगों को हो सकती है, क्या खाने से आपको परेशानी होती है सीलिएक डिजीज में, और कौन सी जांचें कराएं जिससे कि सीलिएक डिजीज के बारे में आप पता कर पाएं, और इसके अलावा 5 होम्योपैथिक दवाइयां जिससे कि सीलिएक डिजीज आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आखिर सीलिएक डिजीज है क्या। सीलिएक डिजीज एक पेट की बीमारी है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है। अक्सर जो हम जो गेहूं खाते हैं, जैसे हिंदुस्तान में ज्यादा गेहूं खाया जाता है, विदेशों में ज्यादा मैदा खाई जाती है, जिसे हम ऑल पर्पस फ्लावर भी बोलते हैं या मैदा बोलते हैं, तो दोनों में ही ग्लूटेन की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। ग्लूटेन जो है, ये जैसे ही हम ये खाते हैं और ग्लूटेन पेट में हमारे जाता है, जो हमारी छोटी आंत है उसके अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, और छोटी आंत की जो अंदरूनी लेयर है उसमें छोटे छोटे ऐसे उंगली की तरह से विलई होते हैं। वो इम्यून रिस्पॉन्स इन विलाइज को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जितना आप ग्लूटेन खाएंगे उतना वो डिस्ट्रॉय होंगे। ये जो छोटी छोटी विलाई जो छोटी आंत के अंदर होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में, यानी जो उसमें जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं विलाइज। फॉर एग्जाम्पल, आपने जूस पिया तो जूस में अगर विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, आपने रोटी खाई, आपने सब्जी खाई, तो जो भी उसमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब को एब्जॉर्ब करने में ये विलाई ही काम करते हैं। तो अक्सर जिनको भी सीलिएक डिजीज होता है वो जैसे ही ग्लूटेन खाते हैं, उनकी जैसे गेहूं का रोटी खा ली या बाजरे की रोटी खा ली, तो जैसे ही वो खाएंगे तो एकदम से इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाएगा और विलाइज डैमेज होने शुरू हो जाएंगी छोटी आंत की, और उनको पेट में गैस बनना, दर्द होना, क्रैम्प आना पेट में, ऐंठन आना पेट में, लूज मोशन हो जाना, एकदम तुरंत लैट्रिन के लिए भागना, ऐसे लक्षण दिखेंगे। कई बार पेट का दर्द भयंकर होता है, पेट में नाभि के आसपास ज्यादा उनको भारीपन का एहसास भी हो सकता है। उनको लगता है कि पेट का पार्ट थोड़ा वीक है, और ऐसे ही मरीजों को हम कहते हैं कि आपको सीलिएक डिजीज हो गई है। सीलिएक डिजीज एक अलग तरीके की बीमारी है दोस्तों, क्योंकि जनरली बोला जाता है कि ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से हुई है, यानी कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में ही दादा परदादा उनको सीलिएक डिजीज रही होगी, नाना नानी को सीलिएक डिजीज रही होगी, इसकी वजह से बच्चों में सीलिएक डिजीज हुई है। दोस्तों, अगला अब मैं आपको बताता हूं कि सीलिएक डिजीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनको लक्षण क्या क्या होते हैं। कि जैसे ही वो अगर गेहूं खाएंगे तो उनको पेट में दर्द के साथ साथ गैस बनने लगेगी, लूज मोशन भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पेट में भारीपन का एहसास हो सकता है। इसकी वजह से, क्योंकि उनको पेट में भारीपन है तो उन्हें भूख भी नहीं लगेगी, उन्हें एज सच खाने का मन भी नहीं करेगा उन लोगों का। और जब आपकी पेट की यानी कि छोटी आंत की विलाइज डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो खाने में से कोई भी न्यूट्रिशन आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर ग्लूटेन फ्री भी आप कुछ खा रहे हैं और अगर आपने पहले ग्लूटेन ज्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी धीरे 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 विलाइज डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो जो नॉर्मल जिनमें ग्लूटेन नहीं है वो भी आप खाएंगे, वो भी आप पिएंगे, वो चीजें भी, तो वो भी, उनसे भी न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पाएगा। वो विलाइज ही नहीं होंगी तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में मरीजों का वजन घटना स्वाभाविक है, वो वीक फील करेंगे, थकान फील करेंगे। तो सीलिएक डिजीज इस तरीके से मरीज को काफी ज्यादा परेशान करती है, और बहुत से लोग सालों साल ग्लूटेन फ्री डाइट पे, आपने सुना भी होगा, ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहना पड़ता है उनको ऐसी चीजें खानी पड़ती हैं जिसमें ग्लूटेन ना हो। मुख्य तौर पर ज्यादातर राई हो गया, बार्ली हो गया, वीट हो गया, इनमें ग्लूटेन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, काफी इनफ क्वांटिटी में ग्लूटेन होता है, क्योंकि ये ग्लूटेन लचीलापन देता है हमारे आटे को। जो हम आटा गूंथते हैं, मैदा को गूंथते हैं, जो भटूरे वाला एकदम भटूरे बना के ऐसे बनाते हैं, पिज्जा का जो आटा है उसमें ग्लूटेन ज्यादा होता है, वो स्ट्रेचेबिलिटी देता है, आटे को आप खींच सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लूटेन। तो दोस्तों,
ये मैंने आपको बताया कि आखिर ग्लूटेन है क्या, एक टाइप का प्रोटीन है, कैसे ये विलाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है, किन किन चीजों में पाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा 5 होम्योपैथिक दवाइयां जिनके सेवन के बाद मुझे उम्मीद है आपके सीलिएक डिजीज जड़ से खत्म हो जाएगा। तो पहली दवा है नेट्रम सल्फ। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है फ्रेंड्स। नेट्रम सल्फ हम उन लोगों को देते हैं जिन लोगों में एक तो डायरिया, जो कि पीला डायरिया आता है, पानी जैसे दस्त लगते हैं, जैसे ही वो गेहूं खाएंगे उन्हें पेट में दर्द होगा, नाभि के आसपास दर्द होगा, लेटरिन करने के बाद एनस में जलन होगी, काफी मात्रा में उन्हें एकदम पीला डायरिया होता है, पीले दस्त लग जाते हैं खाते ही, और उसके अलावा पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ रंबलिंग साउंड होती है, गर्गलिंग साउंड होती है, गुड़गुड़ जैसी पेट में होता है। तो नेट्रम सल्फ में पेट में गुड़गुड़ हो रही है, अगर मरीज के सीलिएक डिजीज वाला मरीज है, ग्लूटेन खाया, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, इसके साथ साथ पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, और गेहूं खाते ही पेट में दर्द के साथ उसको एकदम पीले दस्त लग गए, खूब सारी उसको पीली पॉटी आई, तो ऐसे में आप दे सकते हैं नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ 200 पावर में उसको 4 बूंदे रोज सवेरे उठते ही खाली पेट एक बार दें। 7-8 दिनों के लिए आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से उसका जो पेट है वो ग्लूटेन को डाइजेस्ट करना सीख जाएगा। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दवा नंबर 2 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 2 है जिसका नाम है चाइना ऑफिशिनैलिस। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है चाइना भी दोस्तों। अक्सर चाइना हम उन लोगों में देते हैं कि जो लोग भी ग्लूटेन वाली डाइट गलती से उन्होंने ले ली और उनके पेट में दर्द हो गया और इसके साथ साथ उनको वीकनेस भी हो गई और दस्त लग गए, यानी कि लेटरिंग आ रही है, अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल है, करके आए फिर भी उनको लगा पेट साफ नहीं हुआ, वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई और पेट में गैस बहुत ज्यादा बनने लग गई, तो ऐसे में आप ले सकते हैं चाइना यानी सिंकोना ऑफिशिनैलिस। बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। अक्सर चाइना हम उन लोगों में भी देते हैं, जो ये मेडिसिन है सिंकोना, उन लोगों में भी देते हैं जिन लोगों में अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो खाना खाया था, अगर मटर खाई थी तो मटर एज इट इज ही मोशन में आ जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे पचा ही नहीं, कुछ भी आपने खाया अनडाइजेस्टेड आपकी मोशन में आ जाएगा। तो उन मरीजों में, उन केसेस में हम देते हैं सिंकोना ऑफिशिनैलिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार, कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। दवा नंबर 3 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 3 है काली कार्ब। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। काली कार्ब हम किन लोगों में देते हैं? काली कार्ब हम उन लोगों में देते हैं जिन लोगों में स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा गैस बनती है और इसके साथ साथ पेट एकदम पत्थर की तरह गैस से हार्ड हो जाता है। यानी कि पेशेंट आया, बोला कि सर जब भी मैं गेहूं खाता हूं, जब भी मैं कोई मैदा वाली चीज खाता हूं तो पेट एकदम हार्ड हो जाता है, मेरा फूल जाता है, हार्ड हो जाता है पत्थर की तरह एकदम। तो ऐसे मरीज जो होते हैं उनको पेट में दर्द भी होता है, बहुत अच्छा खासा उनको पेट में खिंचाव और दर्द का एहसास होता है, गैस ज्यादा बनना, मतलब बहुत ज्यादा टाइट पेट हो जाना, तो आप देंगे काली कार्बोनिका। ऐसा लगता है कि पेट फट ही जाएगा, इतनी गैस बनती है। ऐसे मरीजों में अक्सर खट्टी डकारें ज्यादा आती हैं। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। काली कार्बोनिका 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार दें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 10 से 15 दिनों के लिए दें। दवा नंबर 4 की तरफ अब हम चलते हैं दोस्तों। दवा नंबर 4 है, इसका नाम है लाइकोपोडियम। जी, होम्योपैथी में ये एक जेम की तरह है मेडिसिन। अक्सर ये उन लोगों को, सीलिएक जो पेशेंट्स होते हैं, सीलिएक डिजीज वाले जो केसेस होते हैं, उन लोगों में ये तब सूट करती है जब पेट एकदम फूला हुआ महसूस होता है और पेट में जो गैस होती है, अगर आपकी पेट में गैस है और कभी आपको यहां चुभन वाला पेन हो रहा है, यहां चुभन वाला पेन हो रहा है, कभी आपको पीठ में चुभन वाला पेन हो रहा है, चुभने वाला गैस की वजह से होने वाला जो पेन है, अगर आपने कोई ग्लूटेन वाली कोई चीज खाई थी, सीलिएक डिजीज पहले से ही थी और आपने खा ली और आपको चुभने वाला पेन होता है हर बार, तो आप ले सकते हैं लाइकोपोडियम। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत
अच्छी दवा है ये, इसका नाम नोट करके स्पेलिंग नोट कर लीजिए। और अगर गैस की वजह से आपको चुभने वाला पेन होता है तो आप ले सकते हैं लाइकोपोडियम, बहुत अच्छी दवा है। 10 से 15 दिनों के लिए 2-2 बूंदे दिन में 3 बार। दवा नंबर 5 की तरफ अब हम चलेंगे। दवा नंबर 5 है जिसका नाम है कार्बोवेज। कार्बोवेज जो मेडिसिन है दोस्तों, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। कार्बोवेज अक्सर हम उन लोगों को देते हैं जिन लोगों में एक तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट स्टूल जाने की, उनकी जैसे ही कुछ खाया एकदम स्टूल के लिए भागना पड़ेगा, उनको फ्रीक्वेंट स्टूल की आदत होती है। मोशन में बदबू भी बहुत ज्यादा आती है, एकदम बर्न स्टूल वाली बदबू आती है, बहुत भयंकर बदबू आती है कार्बोवेज वाले मरीजों के स्टूल में, जिनको सीलिएक डिजीज है, कुछ खाया और मोशन के लिए भागना पड़ा और बहुत बदबू आई। इसके अलावा उन्हें कड़वी डकारें तो आती हैं, बाकी मुंह का स्वाद जो है कड़वा हो जाता है। और इसके साथ उनके पेट में गैस भी बहुत बनती है। और मोशन करने के बाद, यानी जब स्टूल पास करके आते हैं, लेटरिन करके आते हैं, तो लगता है कि पेट फिर भी साफ नहीं हुआ। दिन में कई बार जाएंगे लेकिन हर बार ये लगेगा कि और पेट साफ हो जाता तो ठीक रहता। तो ऐसे मरीजों को आप दे सकते हैं कार्बोवेज 30 पोटेंसी, 2-2 बूंदे दिन में 3 बार, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अक्सर ऐसे मरीजों में गैस इतनी बनती है कि वो थोड़ा भी जो पेट है, पेट के वहां पर कुछ भी टाइट कपड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो अगर टाइट क्लोथिंग बर्दाश्त नहीं हो रही है, गैस बन रही है, बार बार मोशन जाना पड़ रहा है और डकारें आ रही हैं, मुंह का स्वाद कड़वा है, तो आप दे सकते हैं कार्बोवेज 30 पोटेंसी, 2-2 बूंदे दिन में 3 बार, 10 से 15 दिनों के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है सीलिएक डिजीज के मरीजों में। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई 5 होम्योपैथिक दवाइयां। इन दवाइयों को आप किसी डॉक्टर के परामर्श से लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो आपके ज्यादा लक्षण अच्छे तरीके से समझ पाएगा। इसके अलावा ये दवाइयां आप ट्राई भी कर सकते हैं अपने पर, क्योंकि इन दवाइयों को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप 7-8 दिन, हफ्ता 10 दिन लेके अपने ऊपर ट्राई भी कर सकते हैं इन दवाइयों को, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी सीलिएक डिजीज में हम मरीजों की डिटेल केस टेकिंग करते हैं, मरीज के स्वभाव वगैरह इन सब को समझ के ही हम बेटर दवा प्रिस्क्राइब कर पाते हैं। इन दवाइयों से आपको टेम्परेरी रिलीफ तो मिल ही जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। जो भी आपके जानकार हैं, पता है आपको, अगर पता है कि उनका पेट खराब रहता है या सीलिएक डिजीज है, तो आप उनसे वीडियो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहते हैं, जो नीचे जो नंबर लिखा आ रहा है, इस पे व्हाट्सएप पे अपने नाम लिख के बस हमें मैसेज कर दीजिए। हम ऑल ओवर वर्ल्ड एंड ऑल ओवर इंडिया हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लिनिक का एड्रेस, सब कुछ और ऑनलाइन ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।